गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसे कि पता है कि अपने जो बायोलॉजी में जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया है, जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है, बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी में अपनी जो यूनिट चल रही थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट स्टार्ट कर रखी है, आपको पता होगा। तो यूनिट स्टार्ट कर रखी है अपने प्लांट फिजियोलॉजी, ओके, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। और जो इसमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लांट जो फिजियोलॉजी है वो फर्स्ट है। और इसमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो अपना चैप्टर है वो आपको पता है कि चैप्टर नंबर अपने 7 स्टार्ट कर लिया है, जो कि इजी है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है ट्रांसपायरेशन, जिसको हिंदी में वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। बच्चों, ट्रांसपायरेशन क्या होता है अपन ने जो प्रीवियस कक्षा में डिस्कस किया था, और टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में डिस्कस किया था। एक बार मैं छोटा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, या इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट रीच टू द aerial part and where it evaporated in the form of vapor, that is called the transpiration. Transpiration are of 3 types. First is stomatal transpiration. Second is cuticular transpiration, and third is lenticular transpiration. These are discussed in previous lecture. Stomatal transpiration, this is the most occur in the plants. Mostly 50 to 97% जो ट्रांसपायरेशन जो अक्कर होता है वो होता है आपके स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, एंड 3 to 10% जो ट्रांसपायरेशन अक्कर होता है दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ओनली वो 0.1% जो ट्रांसपायरेशन हो दैट इज कॉल्ड द लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। जो आज का जो वीडियो है बच्चों, उसके अंदर जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे यहाँ पर स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, जो प्लांट्स के अंदर जो मोस्टली जो अक्कर्स होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ट्रांसपायरेशन जो अक्कर होता है वो कितना है 50 to 97 जो ट्रांसपायरेशन होता है वो कौन सा होता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इन दिस टॉपिक वी डिस्कस ओनली अबाउट द स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बिकॉज द स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन मस्ट अक्कर इन द प्लांट्स, ठीक है। ऑलमोस्ट जो होता है या मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपायरेशन होता है वो कौन सा होता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है। तो इस क्लास के अंदर जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं बच्चों स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की बात क्यों कर रहे हैं, मैंने बता दिया। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है वो इन प्लांट्स के अंदर जो होता है वो मुख्य जो होता है वो ट्रांसपायरेशन है, ठीक है। मुख्य रूप से जो होने वाला वो ट्रांसपायरेशन है, मुख्य रूप से जो ट्रांसपायरेशन है वो इसी प्रकार से होता है, ठीक है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की बात अपन करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, तो इससे आज के जो वीडियो के अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे, या जो इस लेक्चर के अंदर जो दिया हुआ है, इस चैप्टर के अंदर जो दिया है वो किसके बारे में दिया है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के बारे में दिया हुआ है। और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के अंदर क्यों दिया हुआ है कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन जो अकर्स होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर इन द प्लांट इज स्टोमेटल जो ट्रांसपायरेशन है, ये मैंने परसेंट लिख दिया। तो 50 to 97 जो ट्रांसपायरेशन होता है वो कौन सा होता है, 50 to 97 जो ट्रांसपायरेशन होता है वो कौन सा होता है बच्चों, ये जो होता है ट्रांसपायरेशन होता है वो आपके कौन सा है, 50 to 97 जो परसेंट जो ट्रांसपायरेशन है वो कौन सा है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, ठीक है। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन देखो अब क्या होता है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन समझने के लिए अपन को बच्चों लीफ की स्ट्रक्चर, टू अंडरस्टूड द स्टोमेटल ट्रांसफर प्रोसेस वी नीड टू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ एंड स्टोमेटा, लीफ एंड स्टोमेटा।
to understood the process of stomatal transpiration, we need to understood the process structure of the leaf and stomata. In generally we know that the leaf covered with the upper and lower surface, दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मिस. अपन जैसे जनरली अपन जो बात करते हैं, जैसे अपन जनरली बात करते हैं अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड द एपिडर्मिस. ठीक है, जो अपर और लोअर सरफेस होती है, ठीक है, अपर और जो लोअर सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं. जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा एक, तो डायग्राम में समझने की कोशिश करना बच्चों. जैसे ये लीफ है, तो इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है, दिस अपर जो सरफेस है, इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस. लोअर सरफेस है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस होता है. जो प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट के अंदर जो ऊपरी और निचली जो सतह होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं. इन द लीफ बिटवीन द बोथ द लेयर या बोथ द सरफेस ए मेसोफिल टिश्यू इज प्रेजेंट. कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट होता है. ये कौन सा टिश्यू है, ठीक है, मेसोफिल टिश्यू. प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट की जो लीफ होती है, मोस्टली अपन बात करते हैं तो ऊपर और लोअर जो सरफेस होती है उसके बीच में जो टिश्यू पाया जाता है, डेट इज कॉल्ड द मेसोफिल टिश्यू. ठीक है, ये जैसे अपन बात करते हैं मोनोकोट प्लांट की बात करते हैं. ठीक है, मोनोकोट प्लांट में इस प्रकार से मेसोफिल टिश्यू होते हैं. और ये जो आपके जो सवन उत्तक होते हैं, इस प्रकार से जो वेस्कुलर बंडल्स मान लो, ठीक है, इस प्रकार से ये सेक्शन काटते हैं लीफ का. तो लीफ के सेक्शन में देखते हैं तो लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल टिश्यू थे. लेकिन यहाँ पर एक लाइन और दिखी है कि जो इन डाइकोट्स के अंदर होता है मेसोफिल टिश्यू होता है डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. अपन बात करें डाइकोट की बात करें तो डाइकोट के अंदर की बात करें तो डाइकोट के अंदर जो टिश्यू होता है, मेसोफिल टिश्यू होता है, वो किसमें दो जो टाइप के टिश्यू होते हैं, पेलिसेड एंड स्पंजी जो मेसोफिल टिश्यू होता है उनमें डिवाइडेड होता है. ठीक है, इस प्रकार से बात करते हैं. इस प्रकार से यदि अपन डाइकोट जो प्लांट की बात करें तो डाइकोट प्लांट के अंदर जो लीफ के अंदर जो पाए जाते हैं इस मेसोफिल टिश्यू होता है डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ठीक है, ये इसकी बंडल शीट सेल मान लो, बंडल शीट सेल, जो ये बंडल शीट सेल है और इसके अंदर ये आपके जो वेस्कुलर बंडल्स हो जाएंगे. इस प्रकार डाइकोट स्टीम की बात करते हैं, डाइकोट लीफ की बात करते हैं सेक्शन की. ठीक है, तो डाइकोट स्टीम में डाइकोट लीफ के अंदर बात करें, डाइकोट लीफ के अंदर आप देखोगे तो डाइकोट लीफ के अंदर आप देखना कि इसका जो मेसोफिल होता है, जिसमें होता है उसके अंदर मोनोकोट के अंदर एक ही जो मेसोफिल पाया जाता है दोनों के बीच में, लोअर एपिडर्मिस के बीच में. और यहाँ पर जो अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होता है वो डिवाइड होता है. इस प्रकार से. ठीक है, तो ये है, ये पेलिसेड है, ये पेलिसेड है, और ये जो है ये स्पंजी है. ठीक है, स्पंजी मेसोफिल जो होते हैं वो होते हैं. ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर बात करी है कि जो ऊपर बात करते हैं डिफरेंट टू पेलिसेड एंड द स्पंजी पेरेन्काइमा. ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये तो पेलिसेड जो पेरेन्काइमा, स्पंजी पेरेन्काइमा जो मेसोफिल सेल्स की बात करें डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स. ठीक है, 2 प्रकार की होती है डाइकोट के अंदर. और यहाँ पर जो होता है ये जो है स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है. तो अपन यहाँ पे बात करते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस पे क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. अब बात करते हैं, जैसे ये स्टोमेटा हो गया, मैंने डाइकोट की बात, स्टोमेटा के नीचे की तरफ है,
अब बात करते हैं बच्चों की स्टोमेटा। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोमेटा लीफ डिवाइडेड into थ्री टाइप्स. We know that the stomata present on the surface of the epidermis. On the surface of epidermis, on the basis of stomata, on the basis of stomata, leaf divided, classified into थ्री टाइप. वो कौन कौन से थ्री टाइप है पहले वो बात करते हैं, है ना. कितने प्रकार के? 3 प्रकार की होती है पत्तियां. तो कौन कौन से? पहले तो बात करते हैं हाइपोस्टोमेटिक. नाम याद करना पहले तो अपना याद तरीका है वो हाइपोस्टोमेटिक लीफ. क्या हो जाएगा? हाइपोस्टोमेटिक लीफ. सेकेंड आ जाएगा आपके एम्फीस्टोमेटिक लीफ. एम्फीस्टोमेटिक लीफ. थर्ड की बात करें तो थर्ड हो जाएगा आपके हाइपो है, एमपी है, तो आगे एपिस्टोमेटिक लीफ. एपिस्टोमेटिक लीफ. ठीक है, एपिस्टोमेटिक लीफ. ठीक है, एपिस्टोमेटिक लीफ. ठीक है, बात करते हैं 3 प्रकार की लीफ होती है. लीफ के मतलब लीफ के ऊपर स्टोमेटा जो प्रेजेंट होता है उसके आधार पर बात करें. लीफ 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है. 3 टाइप लीफ होती है. हाइपोस्टोमेटिक लीफ होती है, एम्फीस्टोमेटिक लीफ होती है और थर्ड होती है एपिस्टोमेटिक लीफ. तीनों के नाम याद कर लो. ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं अपन. ठीक है, तीनों के नाम याद कर लो फिर आगे बढ़ते हैं. तीनों के नाम देखो फिर आगे बढ़ते हैं. देखो, अब सबसे पहले बच्चों अपन जो बात करते हैं वो सबसे पहले हाइपोस्टोमेटिक लीफ की बात करते हैं. सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो करते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीफ क्या होती है ना. सबसे पहले अपन बात करते हैं वो बात करते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीफ. तो फर्स्ट टाइप है हाइपोस्टोमेटिक लीफ. हाइपोस्टोमेटिक लीफ. हाइपोस्टोमेटिक लीफ क्या होती है बच्चों? हाइपो नाम से पता चला. हाइपो का मतलब होता है नीचे, लोअर साइड. लोअर साइड. हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ, लोअर साइड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? व्हेन द लीफ प्रेजेंट ऑन द, जैसे अपन बात करते हैं ये सेक्शन पत्ती की बात करते हैं. ठीक है, पत्ती की बात करते हैं. ये जैसे लीफ की बनाते हैं तो लीफ के अंदर जैसे डाइकोट के अंदर ही पाई जाती है. अपने मैं बात बताऊँ आपको कि हाइपोस्टोमेटिक जो लीफ होती है वो किसके अंदर, जो डाइकोट होता है उसके अंदर ही पाई जाती है. ये बंडल शीट सेल्स है और ये अंदर अपने जो वस्कुलर बंडल दिखा देंगे अपने इस प्रकार से. ये पेलिसेड है. ये एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस कौन सी? ऊपर वाली, ऊपर वाली. ठीक है, और एपिडर्मिस. और ये जो हो गए स्पंजी ऊपर, स्पंजी पेरेन्काइमा. ठीक है, अपन ने पढ़ा था डाइकोट के अंदर जो होते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो मेसोफिल सेल्स होती है, पेरेन्काइमेटल सेल्स होती है, वो 2 में डिवाइड होती है. तो ये इस प्रकार से ठीक है.
देखो ये पेलिसेड है, पेलिसेड, ये स्पंजी, ये लोअर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। तो जो हाइपोस्टोमेटिक लीफ होती है बच्चों, उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा, ठीक है, ये स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा, स्टोमेटा, ये है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा, ठीक है, ये है स्टोमेटा, ये क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है, ये है स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर साइड में। व्हेन द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, देन दैट इज कॉल्ड द हाइपोस्टोमेटिक लीफ। दिस टाइप ऑफ लीफ प्रेजेंट इन एप्पल and orange, so that this is also called apple type of leaf. Apple, this is called apple type of leaf. When the stomata present on the lower surface, so then this type of leaf is called the hypostomatic leaf, hypostomatic leaf. And this type of stomata, hypostomatic leaf are found in apple, orange. So this leaf is also called apple type of leaf, ठीक है। हाइपोस्टोमेटिक लीफ इज आल्सो कॉल्ड द एप्पल टाइप ऑफ लीफ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात इसमें हो जाती है, इन द ऑलमोस्ट डाइकोट्स हाइपोस्टोमेटिक लीफ आज हाइपोस्टोमेटिक लीफ प्रेजेंट इन द ऑलमोस्ट ऑल डाइकोट्स प्लांट्स, ठीक है। ऑलमोस्ट क्यों, कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जो डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो मोस्ट जो लीव्स पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है बच्चों, हाइपोस्टोमेटिक लीफ होती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी लीफ की बात करते हैं, देखो दूसरी जो लीफ है वो आती है आपके सेकेंड टाइप की बात करते हैं। तो सेकेंड टाइप जो लीफ है वो आती है एम्फीस्टोमेटिक। सेकेंड की बात करते हैं वो आती है एम्फीस्टोमेटिक लीफ। क्या बोलेंगे इसको, एम्फीस्टोमेटिक लीफ। इसको क्या बोलेंगे, एम्फीस्टोमेटिक लीफ। एम्फीस्टोमेटिक लीफ, एम्फीस्टोमेटिक लीफ का मतलब क्या होता है, व्हेन द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दोनों तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट डिवाइड, जो पेरेन्काइमा या मेसोफिल सेल्स नॉट डिवाइडेड इनटू बोथ टाइप सेल्स, ओनली मेसोफिल सेल्स, सिंगल टाइप मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट इन बोथ साइड, ठीक है। तो इसमें देखो ये अपन बात करते हैं, तो ये जो स्टोमेटा दोनों साइड प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, जो मेसोफिल सेल्स होगी वो इसमें पाई जाएगी, है ना। इस प्रकार से पूरे के अंदर ये जो स्पंजी उसमें विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो स्टोमेटा कैसे प्रेजेंट है, ये स्टोमेटा प्रेजेंट कैसे, ये तो यहाँ पर जो स्टोमेटा है ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। तो स्टोमेटा देखो बोथ साइड, ये स्टोमेटा है और ये स्टोमेटा है, ठीक है। व्हेन द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस, when the stomata present on the both surface, this type leaf is called the एम्फीस्टोमेटिक लीफ। एग्जाम्पल आता है इसका, एग्जाम्पल आता है ओट्स आता है, ठीक है। और ओट्स के अलावा अपन जो बात करते हैं वो आता है मेज, जो मक्का। और इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है मोनोकोट्स। इन ऑलमोस्ट ऑल द मोनोकोट्स की बात कर रहे हैं, मोनोकोट की बात करते हैं। तो मोनोकोट्स के अंदर क्या होते हैं, ये जो लीफ होती है वो प्रेजेंट होती है मोनोकोट्स के अंदर, एक बीजपत्री जो होते हैं मोनोकोट्स के अंदर, ठीक है। इन द ऑल मोनोकोट्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल जो मोनोकोट्स प्लांट होते हैं। एंड द स्टोमेटा प्रेजेंट इन बोथ सरफेस आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है।
जो हम बात करते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट हो दोनों सरफेस पे तो ऑलमोस्ट क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जैसे यहाँ पर शो है तो यहाँ 99 हो जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो इक्वल हो जाएंगे। तो बहुत से दो स्टोमेटा प्रेजेंट और बोथ सरफेस ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब दोनों तरफ जो एम्पी स्टोमेटिक बात कर रहा हूँ तो इसमें ओट्स के अंदर पाया जाता है ये, और मेज के अंदर पाया जाता है, मोनोकोट्स के अंदर पाया जाता है। तो स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो लगभग क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों तरफ बात करते हैं, दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं वो जो थर्ड टाइप जो लीफ है उसकी बात करते हैं। थर्ड टाइप लीफ है वो एपिस्टोमेटिक है। थर्ड टाइप लीफ की बात करते हैं वो बात करते हैं एपिस्टोमेटिक। एपिस्टोमेटिक लीफ की बात करते हैं। एपिस्टोमेटिक लीफ, एपी का मतलब क्या होता है अपर साइड, एपी का मतलब क्या होता है अपर साइड, एपी का मीन्स क्या होता है अपर साइड। व्हेन द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड द एपिस्टोमेटिक लीफ। इसको क्या बोलते हैं एपिस्टोमेटिक। व्हेन द स्टोमेटा प्रेजेंट द अपर साइड ऑफ लीफ दैट इज कॉल्ड द एपिस्टोमेटिक लीफ। दिस इज कॉल्ड द एपिस्टोमेटिक लीफ। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एपिस्टोमेटिक लीफ बोलेंगे, ठीक है, एपिस्टोमेटिक लीफ। और एपिस्टोमेटिक लीफ की बात करते हैं, एपिस्टोमेटिक लीफ होती है वो किस में पाई जाती है, वाटर लिली के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं लिली टाइप ऑफ, इसको ओट्स टाइप बोलते हैं, या ना एमपी स्टोमेटिक मैंने बताया था, एमपी स्टोमेटिक ओट्स टाइप ऑफ लीफ भी बोलते हैं, याद है ओट्स टाइप लीफ। तो सेकेंड टाइप है ना जो एमपी स्टोमेटिक को मैंने बताया, इसको ओट्स टाइप, इसको एप्पल टाइप, जो फर्स्ट हाइपोस्टोमेटिक इसको एप्पल टाइप बोलते हैं। एमपी स्टोमेटिक जो होती है लीफ होती है उसको क्या बोलते हैं, ओट्स टाइप लीफ बोलते हैं। और ये अपन डिस्कस कर किसके करते हैं अभी, एपिस्टोमेटिक मतलब जो व्हेन द स्टोमेटा प्रेजेंट अपर सरफेस दैट इज कॉल्ड एपिस्टोमेटिक लीफ। दिस इज मोस्टली फाउंड इन वाटर लिली एंड वाटर लिली एंड द फ्लोटिंग प्लांट। जो वाटर के अंदर तैरते हैं ना उस पादपों में पाई जाती है, ठीक है। जो वाटर के अंदर जो तैरते रहते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स है, जो प्लावी जो पादप है, जो क्या करते हैं, जो पादप जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, जो फ्लोटिंग करते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। तो वाटर लिली होगी, इसको लिली टाइप भी, जो लिली टाइप लीफ भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लिली टाइप लीफ ही बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लिली टाइप लीफ ही बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों लिली टाइप भी लीफ भी इनको बोलते हैं। लिली टाइप लीफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस इज मोस्टली फाउंड एक्वाटिक जो प्लांट होते हैं वाटर लिली के अंदर पाया जाता है, इसलिए लिली टाइप स्टोमेटा प्रेजेंट ऊपर की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ऊपर पाए, नीचे वाली सरफेस पे जो लीफ की नीचे वाली सरफेस स्टोमेटा नहीं पाया, इसलिए इसको क्या वाटर लिली टाइप स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो मोस्टली होता है ये किसमें, जो फ्लोटिंग जो प्लांट है जो तैरते रहते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है ना। और मोस्टली जो हाइड्रोफाइटिक जो प्लांट होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है इसी प्रकार के होते हैं बच्चों। तो आज की कक्षा के अंदर मैं छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने के हिसाब से बहुत ही अच्छे से है, तो आप इसको अच्छे से नोट बनाओ। और अगली क्लास में जो स्टोमेटा जो अगला जो टॉपिक स्टोमेटा जो बड़ा है पूरी क्लास में आएगा, इसलिए अपन उसको अभी समय अभाव में स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना बहुत हो, ठीक है, धन्यवाद।